जोहार, नमस्कार, जय प्रयागराज। दोस्तों, आज पुनः मैं आपके बीच उपस्थित हूं प्रयागराज की कवरेज के साथ। आप सभी जानते हैं कि 1.5 महीने से चल रहे प्रयागराज ऐतिहासिक महाकुंभ का कल समाप्ति शिवरात्रि के दिन होने जा रहा है। इस बीच बताता चलूं कि शिवरात्रि को लेकर के पुनः जो है फिर से भीड़ जिस प्रकार से उमड़ी है कि टूट सकते हैं सारे रिकॉर्ड। दोस्तों, लगातार 1.5 महीने से प्रयागराज मेला विश्व के सबसे ऐतिहासिक कार्यक्रम में से अपनी उपलब्धि को हासिल कर चुका है और कल इसका समाप्ति का दिन। कल महाशिवरात्रि के दिन विधिवत रूप से यह समाप्त हो जाए और इस बीच भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से 12 फरवरी बसंत पंचमी के बाद आस लगाया जा रहा था कि अब मेले की भीड़ में कमी आएगी, लेकिन लगातार भीड़ बढ़ता ही गया और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बीट किया और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि महाशिवरात्रि के दिन भीड़ का रिकॉर्ड टूट सकता है, क्योंकि चतुर्ग्रही संयोग बन रहा है। 149 साल, लगभग 150 वर्षों के बाद इस प्रकार का संयोग बन रहा है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, शनि और बुध, ये सभी ग्रह जो है सो एक साथ उपस्थित हो रहे हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन विशेष संयोग बनता हुआ दिख रहा है। अभी तक जो भी भीड़ बढ़ा वो पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के कई देशों से लोग आ करके लगातार प्रयागराज में भीड़ बढ़ने का काम हुआ है और इस समय अंतिम समय में ऐसा माना जा रहा है कि लोकल स्तर पर विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के क्षेत्र से जितने भी क्षेत्र आते हैं वहां से लोग भारी संख्या में पहुंचकर जो पुराना रिकॉर्ड है भीड़ का उसको भी तोड़ने का ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि पुराने रिकॉर्ड को भी टूट सकता है भीड़ का। इसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मेला क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। रेलवे की लगभग उस रूट से गुजरने वाली सभी ट्रेनें कैंसिल की गई है, रद्द की गई है और उन सभी ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन बना करके लोगों की सुविधा के लिए रखा गया है और व्यवस्था बनाया गया है। आपको पहले ही पता है कि मौनी अमावस्या के भगदड़ के बाद पूरे क्षेत्र में सीआईएसएफ कमान संभाले हुए हैं और आर्मी के मिलिट्री के रिजर्व फोर्स वहां पे कैंप किए हुए हैं और सारी व्यवस्थाओं में लाखों कैमरों के साथ निगरानी चल रही है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के आसपास के जितने भी स्टेशन हैं सबको विशेष सेंटर बनाया गया है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ के लिए, जहां से सभी को वहां से गाड़ियों को सुचारू रूप से चलाने का व्यवस्था किया गया है और पूरे उत्तर प्रदेश सरकार इस व्यवस्था को सफल करने में अपना योगदान दे रहे हैं। कल के बाद विधिवत रूप से प्रयागराज महाकुंभ का एक समाप्ति किया जाएगा। हालांकि ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अगले 15 दिनों तक, विशेष रूप से होलिका दहन के दिन तक, ये भीड़ थोड़ी सी कम हो सकती है लेकिन हटेगी नहीं और लगातार इस महाकुंभ में जो लोग छूट गए हैं वो भी जा करके और डुबकी लगा। हालांकि इस बार का जो कुंभ है वो पूरे साल भर लोग प्रयागराज की तरफ मूव करेंगे और डुबकी लगाएंगे। तो जिस प्रकार से 1.5 महीने पूर्व प्रयागराज महाकुंभ का शुरुआत हुआ और कल महाशिवरात्रि के दिन इसका समाप्ति किया जाएगा और एक ऐतिहासिक क्षण पूरे देश और दुनिया के साथ साथ विशेष करके भारत के लोगों के लिए यह ऐतिहासिक रहा और लगातार कई माध्यमों से आप लोग सभी बने रहे, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं भी कोशिश करूंगा कि समाप्ति के बाद किस प्रकार से, चूंकि इसमें जो लाखों लोगों ने अपना योगदान दिया है इसको सफल बनाने में, पुलिस प्रशासन के लोग, सफाई कर्मी के लोग, आईटी सेल के लोग और विशेष करके इस सारी व्यवस्था को बनाने के लिए जो भारत के टॉप क्लास लेवल के जो इंजीनियर्स हैं, जो कोई विधि व्यवस्था को बनाए हैं, कोई क्राउड मैनेजमेंट बनाए हैं और बाकी सभी चीजों को, जिस हिसाब से आप देखे होंगे कि मेला क्षेत्र में हजारों हजार की संख्या में माइकिंग से जिस प्रकार से मेला को कंट्रोल और सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया गया, ये वाकई में काबिले तारीफ है और अब प्रशासन आशा करता हूं कि उन सभी को सम्मान स्वरूप कई कार्यक्रम करके उन सभी को सम्मान किया जाएगा। अपने देश के लिए भी बहुत गौरव का विषय है कि इस प्रकार का प्रयाग महाकुंभ मेले के माध्यम से हमारे देश की क्षमता को प्रदर्शित किया गया, जिसमें करोड़ों करोड़ लोग आए और सफलतापूर्वक कार्यक्रम को संपन्न कराने तक
अपना योगदान दिए, तो हमारे देश का जो शासन व्यवस्था है वो उस पर बड़ा गर्व अनुभूति हो रहा है। आप देखे होंगे कि इस कार्यक्रम में देश दुनिया के कितने भी वीआईपी आए, विशेष रूप से भारत के लगभग सभी सेलिब्रिटी, चाहे फिल्म अभिनेता हो, चाहे क्रिकेट जगत से हो, चाहे अन्य खेल से हो, चाहे किसी भी रूप में उद्योगपति हो, पॉलिटिशियन हो, सभी लोग आकर के इस कुंभ में डुबकी लगाए। और उसके साथ साथ भारत के करोड़ों करोड़ लोगों ने जिस प्रकार से आस्था में अपनी उपस्थिति दर्ज किया और कुंभ स्नान करके अपनी आस्था को दिखाया है, ये वाकई में बहुत चकित करने वाला विषय है देश और दुनिया के लिए। तो आइए, ये कुंभ समाप्ति की ओर है और आप सभी मेरे साथ बने रहें, इसके लिए आपका पुनः धन्यवाद। मैं अन्य विषयों पे अब कोशिश करूंगा, विशेष रूप से बिहार पे फोकस करके बिहार का वास्तविक राजनीतिक परिस्थिति क्या बनता है और किस तरह से सत्तारूढ़ दल और विपक्ष इस कुंभ के विषय को लेकर के आने वाले समय में हम सभी के बीच में दिखेंगे, उसको भी मैं आप सभी के बीच लेकर के आऊंगा। अब ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग, विशेष करके योगी आदित्यनाथ का कद इस कुंभ महाकुंभ से बहुत बड़ा हो चुका है और अब भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उनका उपयोग करेगी, ये आने वाले समय में हम सभी को पता चलेगा। तो अब चूंकि इस साल के अंत में बिहार में चुनाव है और सारा तंत्र कहीं ना कहीं बिहार की ओर मूव करेगा, मैं भी अपनी कवरेज के साथ आप सभी के साथ बिहार ले चलूंगा और बिहार चल करके मैं कोशिश करूंगा आप सभी को स्वच्छ विश्लेषण लेकर के आऊं। आप सभी मेरे साथ बने रहते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय प्रयागराज।